today we have another latest cue card, that is describe a period when you were busy, कि जब आप बहुत busy थे, कैसा शेड्यूल बताना है आपको। when it was, कि कब था। what you did during the period, और आप इसने इस टाइम में आपने क्या किया। what made you busy, और आप किस वजह से आप बिजी थे। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में कैसा फील हुआ। So let's see, before starting the video, if you are new to my channel, so must join WhatsApp, Instagram and Telegram channel. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अगर आपको क्यू कार्ड्स और क्यू कार्ड्स फॉलोअप्स और पार्ट 1 की पीडीएफ चाहिए, सो मस्ट मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, आपको डिटेल्स वहाँ मिल ही जाएंगी। सो लेट्स सी, वेल फाइंडिंग स्पेयर टाइम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक इन दिस डे एंड एज, कि जो आज के टाइम में खाली टाइम ढूँढना बहुत मुश्किल का काम है। ऑल्दो देयर हैव बीन मेनी सिचुएशंस आई हैव बीन बिजी थ्रू आउट माई लाइफ, कि मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस टैकल की हैं जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पीरियड व्हेन आई वाज एक्सट्रीमली बिजी। बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम की बात करना चाहूँगी, पर्टिकुलर पीरियड की बात करना चाहूँगी जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एक्चुअली इट हैपेंड लास्ट ईयर, की ये लास्ट ईयर की बात है। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, कि जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ती थी। इफ़ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम, अगर मैं पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ, इट वाज एग्जैक्टली 1 वीक प्रायर टू माय फाइनल एग्जामिनेशन, कि एग्जैक्टली मेरे फाइनल एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले की बात है। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई डिड अ नंबर ऑफ टास्क, और उस हफ्ते में मैंने बहुत सारी चीज़ें की। The prominent one is that during the daytime I attended all my regular classes as well as extra classes as my exams were around the corner. सबसे पहले तो मैंने जितनी भी रेगुलर क्लासेस थी, एक्स्ट्रा क्लासेस थी, मैंने सब क्या है सब अटेंड की, क्योंकि मेरे एग्जाम्स बहुत पास थे। ऑन द अदर हैंड इन द इवनिंग टाइम आई वाज बिजी इन प्रेपरेशन ऑफ अरेंजिंग अ फेयरवेल पार्टी, और शाम को मैं बिजी थी एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे ब्रदर के लिए, एज ही गोट अ कनाडा वीज़ा फॉर हिज फर्दर एजुकेशन। उसके एजुकेशन के लिए उसको वीज़ा ग्रांट हुआ था। एज वेल एज हैंडल्ड ऑल माई गेस्ट, और साथ में अपने सारे गेस्ट भी हैंडल किए। अपार्ट फ्रॉम दैट, और उस एट दैट टाइम आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई यंगर सिस्टर्स असाइनमेंट, और उस टाइम मेरे पास मेरी बहन की असाइनमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो एट द नाइट टाइम आई हेल्प्ड, और नाइट टाइम में मैंने उसकी हेल्प की। देयरफॉर आई हार्डली गोट अ टाइम टू स्लीप फॉर अराउंड 4 आवर्स पर डे, इसलिए मेरे को सोने के लिए भी मुश्किल से 4 घंटे मिलते थे एक दिन में। व्हेन इट कम्स टू रीजंस फॉर मेकिंग मी बिजी, अगर मैं इन रीजंस की बात करूँ कि मैं क्यों इतनी बिजी हुई, आई वुड से द सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग अ फेयरवेल पार्टी, कि एकदम फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, और एग्जाम के स्ट्रेस के कारण मैं बहुत बिजी थी। इन टर्म्स ऑफ माई एक्सपीरियंस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इस पीरियड के, ड्यूरिंग द वीक आई वॉज रियली वरीड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थी। बट आफ्टर अ वीक आई फेल्ट ओवर द मून, बट वीक के बाद मेरे को बहुत खुशी हुई, बिकॉज ड्यू टू दिस, क्योंकि इसकी वजह से आई केम टू नो अबाउट माई पोटेंशियल टू मल्टीटास्क, कि मुझे पता चला मेरी पोटेंशियल के बारे में कि मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ। ऑल इन ऑल दिस वाज द टाइम व्हेन आई वाज बिजी, तो ये वाला टाइम था, ये वाला पीरियड था जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। सो इफ़ यू वांट सैम्पल आंसर ऑफ अनदर क्यू कार्ड, कोई भी जिसमें आपको थोड़ा डाउट हो, so let me know in the comment section. I would try to provide it as soon as possible. As I told you, if you want to buy PDF, so must message me on the Instagram page. You will get the details all. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.